हेलो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से ही रिलेटेड एक और कैटेगरी का क्वेश्चन करके बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं उस कैटेगरी को एक्सप्लेन करूँगा और फिर उसके बाद उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी करके दिखाऊँगा। ये जो कैटेगरी है उसको कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? देखिए, जैसे लीनियर इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये लीनियर इक्वेशन है। वैसे ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी होती है, और ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। जैसे वहाँ पर क्या था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, माने कि दोनों वेरिएबल्स और एक कांस्टेंट, लेकिन सबकी पावर सिंगल होनी चाहिए। वैसे यहाँ पर भी है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी वाई प्लस क्यू। अब यहाँ पर p और q कांस्टेंट नहीं है, हो सकता है ये केवल नंबर भी हो, लेकिन 95% केसेस में ये कांस्टेंट नहीं होंगे बल्कि वेरिएबल होंगे। और ये वेरिएबल क्या होंगे? वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ x होंगे, ध्यान रखिएगा। p और q दोनों ही x के टर्म में होने चाहिए। माने आपको जो मैं अभी यहाँ प्रोसेस बताऊंगा उस प्रोसेस से जो क्वेश्चन करने हैं उनके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पर केवल और केवल y होना चाहिए, y स्क्वायर भी नहीं, y क्यूब भी नहीं, अंडर रूट y भी नहीं, केवल और केवल y होना चाहिए। और y के साथ यहाँ और यहाँ ये वेरिएबल होना चाहिए, या अगर कांस्टेंट है तो केवल नंबर होना चाहिए, और वेरिएबल है तो इन टर्म्स ऑफ x होना चाहिए। हाँ, ये वेरिएबल x जो है ये कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, साइन x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जब तक आपका क्वेश्चन इस ढंग से नहीं होगा तब तक आप इस प्रोसेस को नहीं लगाएंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ, और ना वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, वैसे अधिकतर तो ये इसी फॉर्म में आएगा, पर कभी कभी यही क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से भी आ सकता है कि dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q। dy बाई dx की जगह dx अपॉन dy प्लस px। जब यहाँ dy बाई dx था तो py आया था, जब वहाँ dx अपॉन dy होगा तो px आएगा प्लस q, और वहाँ पर p और q will be variables in terms of y होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर dy बाई dx है तो p और q x के टर्म में होंगे, अगर dx अपॉन dy है तो दो बातें होंगी। पहली बात तो y की जगह x होगा और p और q दोनों ही y के टर्म में होंगे। ये बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप यही नहीं समझोगे तब तक आप कैसे इस कैटेगरी के क्वेश्चन को करना है वो नहीं समझ पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब आपको जब क्वेश्चन करना होगा तो सबसे पहले अपने दिए गए क्वेश्चन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। जब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने में आप कामयाब हो जाएं, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए तीनों ही बातें ज़रूरी हैं। नंबर 1, dy बाई डी एक्स अकेला होना चाहिए, इसके साथ कुछ और नहीं होना चाहिए, ना नंबर ना x ना y, केवल dy बाई डी एक्स होना चाहिए, इसके साथ की बाकी चीज़ों को हटना होगा। प्लस पी वाई, p विल बी इन टर्म्स ऑफ x और y केवल y होगा, y स्क्वायर नहीं, y क्यूब नहीं, प्लस इज इक्वल टू q, q भी x के टर्म में ही होना चाहिए। तो जब इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए तो आपको पहला काम तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। फिर इसके बाद आपको करना क्या है
कि आपको कंपेयर करना है और कंपेयर करके P और Q की वैल्यू निकाल लेनी है। जब आपको P की वैल्यू मालूम हो जाए, Q की वैल्यू मालूम हो जाए, तब यहाँ से मैंने यहाँ 4 स्टेप्स लिखे हैं। इन स्टेप को आप फॉलो करते जाइए एक एक करके। नंबर 1, जब P की वैल्यू आ जाए तो आप इंटीग्रेट P dx, जो भी P की वैल्यू आए उसको x dx के साथ करके उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेट P dx, सिंपल इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रल। ये पहला स्टेप हुआ। ये जो रिजल्ट आएगा इंटीग्रल P dx, इसको आगे के स्टेप में यूज करेंगे और एक चीज निकालेंगे जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। शॉर्ट फॉर्म में IF से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेशन फैक्टर। तो इंटीग्रेशन फैक्टर IF, और ये होता है e⁻ इंटीग्रल P dx। अब आपको P dx तो मालूम ही है, जो भी इंटीग्रल P dx की वैल्यू आए उसको e⁻ करके लिख देंगे। ये हो गया IF, दैट इज इंटीग्रेशन फैक्टर। अब जब आपको इंटीग्रेशन फैक्टर दैट इज IF मालूम हो गया, तो उसके बाद क्या करेंगे? अब आप इस इंटीग्रेशन फैक्टर और Q की वैल्यू को लेकर उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। Q की वैल्यू को इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा Q इंटू e⁻ P dx, उसका हम लोग इंटीग्रल निकाल लेंगे। तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया उसको Q से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करके जो आया उसका इंटीग्रल निकाल दिया। अब ये जो इंटीग्रल आएगा ये बड़ा काम का होगा। देखिए बुक में ये चीज़ें डायरेक्ट दे देते हैं, डायरेक्ट करने में आपको गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले आप जो चीज़ें आपको फाइनली चाहिए, पहले उसको आप अलग अलग करके इकट्ठा कर लीजिए, और तब उसके बाद फाइनली उसको आप यूज़ करिए, तब गलती नहीं होगी। अब जब ये रिजल्ट आ गया तो उसके बाद अब हम लोग ये रिजल्ट लिखते हैं, आंसर लिखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये फॉर्मूला है। जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल Q e⁻ P dx प्लस C। अब आप इस रिजल्ट पे जब आएंगे, जब फाइनल आंसर लिखना होगा, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑलरेडी मालूम है, यहाँ लिख देंगे। इसको आप पहले ही से ठीक से निकाल चुके हैं एक जगह, सीधे सीधे लाके आप यहाँ लिख देंगे, और प्लस C। तो इस तरीके से आपका अब थोड़ा बहुत अगर सॉल्व करना है तो वो सॉल्व कर लेंगे, बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अब कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रोसेस होता है जब हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ कि कैसे आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को करेंगे।